Hi dear friends, sweet morning to all of you. Wish you all a happy monsoon once again. बहुत अच्छे से बारिश हो रही है. Enjoy it. Friends, we have already started with our first chapter of economics. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of FIAC economics. I hope so many of the students have got their admissions. हमने चैप्टर 1 जो शुरू किया था दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, जहाँ पर देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा कहा गया था. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. डियर फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ बेसिक concepts of microeconomics. In that we have covered total 7 different concepts like want, goods and services, utility, value, wealth, personal income and personal disposable income. These 7 different concepts of microeconomics we have already studied till our last session. In our last session we have also started with our 8th concept and that is the last concept of microeconomics. इसका आसान मतलब ये होता है कि अल्फ्रेड मार्शल का लिखा हुआ जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स which is fully based on microeconomics, and that is the pillar, that is the backbone of microeconomics in the world. दुनिया में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना हो तो जिस एक बुक को हम रेफर करते रहेंगे वो बुक लिखा हुआ है अल्फ्रेड मार्शल ने और बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वो पूरा बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही लिखा हुआ है और अगर हमें उस बुक को रेफर करके समझना हो, डाइजेस्ट करना हो, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे 7 कॉन्सेप्ट्स हम लास्ट सेशन तक डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ आवर लास्ट कॉन्सेप्ट, देयर इज 8th कॉन्सेप्ट एंड देयर इज नथिंग बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन माय लास्ट सेशन ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस कि ओसी ने भी आपको ये सिखाया होगा, अकाउंट्स ने भी आपको ये सिखाया होगा कि एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिस एक्टिविटी में आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पैसों का लेन देन करेंगे, जिस एक्टिविटी में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसों का लेन देन करेंगे. When you perform any activity in which monetary transaction is involved, it is economic activity. लेकिन अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं है, तो इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन एनी एक्टिविटी, when you are performing any activity and for that activity there is no monetary transaction, there is no giving and taking of money, so it will become non economic activity. मैं बार बार ये मजाक करते रहता हूँ कि अगर मैं अपने घर से सुबह सुबह हाईवे पे जॉगिंग करते हुए यहाँ पे आके लेक्चर लेता हूँ ताकि मुझे पैसे मिले, तो इट इज़ माई इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर मैं जोगर्स पार्क में जॉगिंग कर रहा हूँ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, जहाँ पे पैसों का कोई लेन देन नहीं है, जहाँ पे पैसे कमाने का मोटिव भी नहीं है, तो इट वुड बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने लास्ट सेशन में ये लिखाया हुआ था और ये कहा था कि ये पूरा टॉपिक दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन. सो टुडे इज आवर दैट सेशन जहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, ये अकेला कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अपने को 4 मार्क की शॉर्ट नोट या 5 मार्क का
एक आंसर इन ब्रीफ दिला सकता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स 4 थिंग्स: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था, तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने ये लिख दिया था। अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज़ राइट इट डाउन, अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज़ राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक, तो उसका मतलब जो कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कुछ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि राइट इट डाउन प्लीज़, ये लिखिए, आपको वो लिखना है, और कहीं से कोई मटेरियल गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक एनी टेंशन कि मेरा नोटबुक कंप्लीट करने का मतलब क्या। नोटबुक कंप्लीट करने का मतलब मैं इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। नोटबुक कंप्लीट करने का मतलब ये निकलेगा, नोटबुक कंप्लीट करने का मतलब ये निकलेगा कि वॉट एवर वी हैव रिटन पार्ट ऑन व्हाइट बोर्ड एंड वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर जो मैं बोलता हूँ कि आपको ये लिखना है, उसकी बात कर रहा हूँ। अलग से आपको कुछ होमवर्क अलग से नहीं करना है फ्रेंड्स, अलग से आपको कोई होमवर्क या कोई अलग सी बुक ले ली, अलग सा मटेरियल कलेक्ट करके उसमें से नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। रिलैक्स, ओके। रिमेंबर वन थिंग, इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि जितना आपको लेक्चर में समझ में आएगा, जितने आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे, उतना वो ईजी हो जाएगा, वरना वो आपको और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो डोंट गो फॉर ऑल दिस रबिश थिंग्स, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज includes 4 things: production, distribution, exchange and consumption। फ्रेंड्स, आज अपना पूरा जो फोकस रहेगा वो एक सिंगल वर्ड पे रहेगा, एंड दैट इज प्रोडक्शन। मतलब आज हम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन इसको टच नहीं करेंगे। ये तीनों एक्टिविटी को वी विल नॉट डिस्कस इन टुडे सेशन। टुडे आवर फुल फोकस विल बी ऑन वन सिंगल वर्ड एंड दैट इज प्रोडक्शन। आप बोलेंगे सर, छोटे बच्चे को भी समझता है प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर करना, कोई भी चीज़ का उत्पादन होना, प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ को बनाना, मेकिंग ऑफ एनी कमोडिटी। तो यू आर राइट, पर ये इकोनॉमिक लैंग्वेज नहीं हुई। तो जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन है, ओके, आज हम सिर्फ उसको फोकस करेंगे। सो आवर कैपिटल ए इज प्रोडक्शन। आप में से बहुत लोगों ने लास्ट सेशन में ये लिखा हुआ होगा, अगर लिखा हुआ है तो नो नीड टू राइट इट अगेन, अगर नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज गिव द हेडिंग प्रोडक्शन। इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। Let me recap at a glance. What is the word utility? The capacity of a commodity to satisfy a human want. The capacity of a commodity to satisfy a human want. कोई भी चीज की क्षमता, कैपेबिलिटी, औकात क्या, कि वो इंसानों की इच्छाओं को पूरी करने की ताकत रखती हो, दैट इज यूजफुलनेस, दैट इज यूटिलिटी। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रशांत सर इस वाइट मार्कर पेन से बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिख पाए, इसलिए लेक्चर लेने की मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो पाए, इसलिए ये मार्कर पेन को प्रोड्यूस किया जाए, क्रिएट किया जाए, दैट इज प्रोडक्शन, ताकि मैं इसको इस्तेमाल करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकूं। सो इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। आई रिमेंबर यू कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना हो, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, फ्रॉम वन सिंगल नीडल टू वन सिंगल एरोप्लेन, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक कुछ भी प्रोड्यूस करना हो, तो वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, capital
एंड एंटरप्रेन्योर। थोड़ी देर के लिए आप कुछ लिखेंगे नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। we need 4 factors of production to produce anything in this world। एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक आप कुछ भी सोचो तो अपने को 4 चीज कम से कम चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर अपने पास जमीन नहीं हो, लैंड, तो फैक्ट्री क्या हवा में डालेंगे? ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था। तो लैंड इज मस्ट। अगर लेबर मतलब वर्कर्स, अगर वर्कर ही नहीं होंगे तो फैक्ट्री में मजदूरी करेगा कौन? क्या प्रशांत सर मशीन का बटन दबाएंगे? ताकत तो है नहीं। मशीन चाहिए तब जाके मैं बटन दबाऊं, तो मशीन इज कैपिटल। और ये पूरी फैक्ट्री को संभालने के लिए फैक्ट्री का कोई मालिक होगा जो उसमें पैसा डालेगा और बिजनेस को संभालेगा और प्रॉफिट कमाएगा, जो अपनी अक्ल से बिजनेस चलाता होगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इट इज एन एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता होगा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम मेरे लेक्चर के बारे में सोचते हैं तो ये क्लासेस चलाना ये भी एक तरह का प्रोडक्शन हुआ कि भाई हमें लेक्चर प्रोड्यूस करके आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि लेक्चर प्रोड्यूस करके आपको देना है, पर लेक्चर देना है तो ये भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, पर ये सर्विस हुआ। जहाँ पर अगर मुझे क्लासरूम में ये लेक्चर लेना है तो क्लासरूम के लिए लैंड, जमीन तो चाहिए। अरे कहीं पे तो खड़ा हूँ मैं, हवा में तो नहीं लटक रहा हूँ, तो जमीन पे खड़े रहकर लेक्चर लेना है तो कहीं ना कहीं आई नीड लैंड टू कंडक्ट दिस लेक्चर, तो लैंड तो चाहिए। ओके, लेक्चर देने के लिए एक पर्सन चाहिए, दैट इज लेबर। यहाँ पे मैं लेबर हूँ क्योंकि मैं अपना काम आपको दे रहा हूँ और सामने उसका पैसा ले रहा हूँ, तो आई एम लेबर जो लेक्चर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लासरूम के लिए लेक्चर आप तक पहुँचाने के लिए क्लासरूम का जमीन चाहिए, लैंड, प्रोफेसर चाहिए, लेबर। फिर अपने को एक कैमरा चाहिए, ये वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर पेन चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए, स्टेज चाहिए, एसी चाहिए, माइक सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तब जाके ये एक लेक्चर आप तक पहुंच पा रहा है। फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट आई हैव सो मेनी डिवाइसेस। वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर पे चल रहा है सब कुछ, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप तक लाइव पहुंच रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड एज कैपिटल। ये सब कैपिटल है, वरना लेक्चर नहीं हो पाएगा। और इस पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए कि 10 बजे आपका ये लेक्चर ये दिन को होगा, ओके, उस चीज़ को पूरा मैनेज करने के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए क्लासेस के, जो मालिक हो, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो क्लासेस चलाने के लिए भी वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ से सभी लोगों का लिखना बाकी है फ्रेंड्स, यहाँ से सभी लोगों का लिखना बाकी है, तो प्लीज राइट इट डाउन इन डिटेल। स्टार्ट विथ फर्स्ट स्मॉल ए, लैंड। मैं जो बोलूँ वैसे लिखते जाए। स्मॉल ए, दैट इज लैंड। Now see, there are so many confusions in our minds. जैसे हम ये वर्ड पकड़ते हैं ना लैंड, तो there are so many confusions. कुछ हुआ? नहीं। There are so many confusions. Okay, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लैंड का मतलब जमीन का वो टुकड़ा जिसके ऊपर हम घूमते रहते हैं, ये धरती माता। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग लैंड का मतलब अगर भगवद गीता, बाइबल, कुरान को समझते हैं कि वहाँ पे पृथ्वी का जो गोला अलग सा हुआ था, सूर्य में से अलग हुआ, ज्योग्राफी के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से, जो ज़मीन हमने जीत ली लड़ाई करते हुए। फ्रेंड्स, ना हमें हिस्ट्री का लैंड समझना है, ना हमें ज्योग्राफी का लैंड समझना है, ना हमें वो बाइबल का लैंड भी चाहिए कि सूर्य में से पृथ्वी अलग हुई थी 450 करोड़ साल पहले। नहीं, अपना जो लैंड का कॉन्सेप्ट रहेगा वो इकोनॉमिक्स में रहेगा।
ओके, कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम जिस एक वर्ड को पकड़ रहे हैं लैंड, व्हाट इज इट एक्चुअली, तो राइट इट डाउन, लैंड, अंडरलाइन, राइट डाउन, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, प्लीज राइट इट डाउन, पहले लिख लीजिए, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, all natural resources which are available, all natural resources which are available, which are available on, comma, above and under the surface of the earth, under the surface of the earth is land. Friends, I can give you so many example, पर लिखने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल मिनरल्स, MINERALS, एग्जाम्पल मिनरल्स, example minerals. I will explain you each and every single word. पहले आगे का टाइम शो, the reward is in terms of, the reward is in terms of rent, the reward is in terms of rent. ओके, नाउ सी, अब हम यहाँ पे हर एक वर्ड का चीर फाड़ के पोस्टमार्टम करेंगे। इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड का जो सबसे सुपर मतलब निकलता है वो रहेगा ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्रेंड्स, ये ऊपर वाले की देन है जो अपने को फोकट में मिला है। मतलब जमीन का कोई भी टुकड़ा हम कभी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज गॉड गिफ्ट, ये ऊपर वाले की देन है। ओके, अपने में से किसी के भी पेरेंट्स का बिजनेस ये नहीं हो सकता है कि मेरे पिताजी का लैंड प्रोड्यूस करने का फैक्ट्री है, नॉट पॉसिबल। अगर अपने में से किसी के भी पेरेंट्स का ऐसा कोई बिजनेस है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, मुझे विजिटिंग कार्ड भेजिए। आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जो फैक्ट्री में प्लॉट बनाता है, लैंड प्रोड्यूस करता है और फिर टेम्पो में डाल के बेचने निकलेगा, लैंड ले लो लैंड, प्लॉट ले लो प्लॉट। अरे नॉट पॉसिबल। देखिए फ्रेंड्स, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, अभी तक हम ये नहीं सर्च कर पाए हैं कि एक बालू कैसे बनता है, रेत का जो छोटा सा कण होता है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक हम ये सर्च नहीं कर पाए हैं कि बालू का कण जो होता है, छोटा सा रेत का कण, सैंड, हाउ टू प्रोड्यूस दैट, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। साइंस में कभी स्कूल सेक्शन में आपने एक वर्ड सीखा था, सिलिका, SiO2, सिलिका। फिर ये सिलिका जो चीज़ है, SiO2, रेत का कण, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट, इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर हमने OMG मूवी देखा था तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती का एक डायलॉग था, मैं ये तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या भगवान ने कभी सर्विस टैक्स मांगा है? नहीं मांगा है। ये जो धूप हमें मिल रही है, बारिश में जो पानी गिर रहा है, और जमीन, और देखिए इसलिए क्या कहा गया, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, हर वो चीज, रिसोर्स का मतलब वो साधन जहाँ से हम कुछ पा सकते हैं। तो ऑल नेचुरल, ऑल, कोई चीज मत छोड़ो, all natural resources which are available on the surface, under the surface and above the surface। यहाँ पे सरफेस का मतलब सर का थोबड़ा नहीं, सरफेस का मतलब धरती की वो सपाटी, धरातल जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। ओके, जमीन के ऊपर का जो लेयर होता है, द अपर लेयर ऑफ द लैंड। ओके, तो all natural resources which are available on the surface, above the surface and under the surface of the earth। पृथ्वी की धरती के ऊपर
हवे में अद्धर जो कुछ लटक रहा है वो सब कुछ, और धरती के अंदर जो समाया हुआ है हर वो चीज़ जो ऊपर वाले की देन है, जहाँ से हम कुछ कमा सकते हैं, उन सभी को हम लैंड में गिनेंगे। अगर मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ तो फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, ये सब हमने एग्जाम्पल लिखा नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉरेस्ट जंगल, माउंटेन्स पहाड़, रिवर्स नदियाँ, ये सब जमीन के ऊपर की चीज़ है। ओके, ऑयल, मिनरल्स, सोने का खान, चांदी का खदान, वो सब जमीन के अंदर की चीज़ है। एयर, सनलाइट, क्लाइमेट, वो सब हवा में ऊपर लटक रहा है। इन सभी को हम लैंड गिनेंगे, इन सभी को हम लैंड गिनेंगे। आप बोलेंगे सर काय को लैंड गिनेंगे आप, क्योंकि ये सबसे थोड़ी हम कमाते हैं। यस फ्रेंड्स, ये सबसे हम कमाते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे पाऊँ तो, जंगल से लकड़ा कटेगा, जंगल से लकड़ा कटेगा तो ये बोर्ड बनेगा, तो ये स्टेज बनेगा, और तो मैं लेक्चर लेके कमा पा रहा हूँ। पहाड़ से पत्थर तोड़ेंगे तो मकान खड़ा होगा, और तो बिल्डर कमाएगा। नदी के पानी से मछली निकलेगी और वो हम एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। तो ये फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ये तीनों धरती के ऊपर की वो चीज़ें थी जो गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले की देन है। हम कभी इसकी कदर नहीं करते, दैट इज डिफरेंट थिंग। 2 लेक्चर पहले हमने ये डिस्कस किया था फ्रेंड्स, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ओके, कि पानी फोकट में मिल जाता है बारिश में, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, अदरवाइज इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, इट इज़ ग्रेट वैल्यू इन यूज। ओके, पेट्रोल, सबसे बड़ी इनकम है पेट्रोल। आज दुबई, मस्कत सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं पेट्रोल बेचकर। सोने का खान, चांदी का खदान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब पैसे वाली कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गोल्ड माइंस है, वहाँ से सोना निकलता है, तो बड़ी इनकम है। और वो धरती के अंदर की बात हुई। अब आप बोलिए सर धूप, एयर, सनलाइट, क्लाइमेट, उससे क्या कमाई होती है? फ्रेंड्स, कोविड-19 के क्रिटिकल टाइम पे जिनके फैमिली मेंबर्स को ऑक्सीजन नहीं मिला सिलेंडर, उनको जाके पूछो उसकी कीमत क्या है। जब किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की बात आती है, ओके, ये ऑक्सीजन कहाँ बनेगा? अरे इसी हवा से तो खींचना है। तो इट इज ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगाने की बात होती है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है फ्रेंड्स। तो लोग हवा से कमाई करेंगे, ऑफकोर्स यस। जो लोग कश्मीर घूमने जाते हैं वादियों में एंजॉय करने, वो घूमने का पैसा देते हैं, तो वादियों का एंजॉयमेंट करने का पैसा देते हैं, तो क्लाइमेट का पैसा हुआ। ओके, धूप धूप, हमने सुना होगा आजकल सोलार कुकर, सोलार वॉचिस, सोलार कार। तो ये जो चीज़ें हम सुन रहे हैं कि धूप से एनर्जी बनाकर हम कार चलाते हैं, हम घड़ी चलाते हैं, हम कैलसी चलाते हैं, कैलकुलेटर, ये सब बिजनेस तो हुआ। तो all natural resources which are available on, above and under, जमीन के अंदर, under the surface of the earth is land। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे दे दिए, राइट? The reward is in terms of rent, भाड़ा। अगर मुझे ये क्लासरूम इस्तेमाल करना है तो इसका भाड़ा देना पड़ेगा। महीने का इसका 25,000 भाड़ा होता होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, एक डेफिनेटली आना ही चाहिए, सर आप पागल हो गए हो कि हमको पागल बना रहे हो? आपके लग रहा है खुद ही बात करते रहता है ना? सी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट। जब हम इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ये ऊपर वाले की फोकट में मिली हुई चीज़ है, तो इसका भाड़ा काय को? ये डाउट आना ही चाहिए कि इसका भाड़ा काय को। तो रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है कि इसका भाड़ा काय को दो। फिर तो रिमेंबर वन थिंग, हम कभी भी लैंड को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्रेंड्स। सच बताऊं तो अपने को लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, सिस्टम से जो ढांचा खड़ा करते हैं,
अपने इस्तेमाल के लिए, उसकी वजह से उसका खर्चा आता है और उसका भाड़ा देना पड़ता है। एग्जाम्पल, ये लेक्चर अगर मैं किसी पेड़ की छांव में खड़े रहकर कंडक्ट करता हूँ, शांति निकेतन आश्रम के जैसा पेड़ की छांव में खड़े होकर अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो कोई क्लासरूम का ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई भाड़े की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड़ की छांव में खड़े रहकर लेक्चर ले लो। लेकिन नहीं, हमें सिस्टमेटिकली वाइट बोर्ड चाहिए, स्टेज चाहिए, मुझे एसी चाहिए, एलईडी लाइट का इफेक्ट चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर का सिस्टम चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, और तो मैं लेक्चर आप तक पहुंचाऊं। तो अगर मुझे क्लासरूम का पूरा सिस्टम चाहिए डिजिटल, तो फिर उसका भाड़ा लगेगा। अगर किसी को जू बीच पे जाके सो जाना है, तो 1 रुपया भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ। अभी लॉकडाउन में नहीं है, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। अगर आपको सोना ही है तो फुटपाथ पे सो जाओ, कौन मना करता है? कोई 1 रुपया भाड़ा नहीं मांगता। लेकिन आपको सोने के लिए बेडरूम चाहिए, 1 BHK फ्लैट चाहिए, बेडरूम चाहिए, तो फिर 20,000 रुपया भाड़ा लाओ, तो फिर 20,000 रेंट लगेगा, क्योंकि आपको वो पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन चाहिए कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है, यहाँ पे टॉयलेट है, तो फिर उसका 20,000 भाड़ा सिस्टमेटिकली लाओ। तो व्हेन वी यूज लैंड, वी हैव टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेंट। तो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर लैंड, पर हम लैंड डायरेक्टली कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर का स्ट्रक्चर बना के उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें उसका भाड़ा देना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज फोकट नहीं है, और अगर कोई चीज फोकट में है तो समझ जाओ कि वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज फोकट में है तो समझ जाओ कि वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल पे अगर मुझे कभी भी टेक्स्ट मैसेज भी आता है ना कि आपको फ्री ये मिल रहा है, जैसे वर्ड्स होता है फ्री मिल रहा है, फ्री, सीधा मैसेज डिलीट। आगे पढ़ने का ही नहीं, पढ़ूंगा तो लालच आएगी और हम फंसेंगे कि ये फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज फोकट में नहीं है, और अगर वो फोकट में है तो वो अपने लिए अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं चाहिए, तो आई डोंट वॉन्ट। ओके, तो ये हमने फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कवर किया, दैट इज लैंड। और क्या समझा इसमें? दुनिया की हर वो चीज जो नेचुरल है, जो हमने फैक्ट्री में नहीं बनाई है। ओके, फिर वो जमीन के ऊपर हो, जमीन के अंदर हवा में लटक रही हो, या जमीन के अंदर की बात हो जहां से हम कुछ कमा सकते हो, वो सब लैंड है। और अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा। ये अपना फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गिव द हेडिंग स्मॉल बी, लेबर। स्मॉल बी, लेबर। यहाँ पे लेबर का मतलब आप सबको पता है, वर्कर, मजदूर। ओके, रिलैक्स, पहले थोड़ा लिख ले, फिर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पहली बार 11 सालों से आप स्टडी कर रहे हो, पहली बार हम ऐसी कोई चीज पढ़ेंगे जो हम खुद है। डोंट से मी सर हम थोड़ी लेबर है। फ्रेंड्स, आ रहा हूं उस बात पे, पहले 2 लाइन लिख लेते हैं। राइट नाउ, लेबर, any type of physical or mental, any type of physical or mental effort, मतलब मेहनत करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट टू गेट, कुछ पाने के लिए, टू गेट economic returns is labor, sorry।
is labor. The reward is in terms of wages. The reward is in terms of wages. फ्रेंड्स, वो लाइन को हम पहले समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर लेने आऊँगा तो फोकट में नहीं, दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के नहीं बैठा हूँ। मुझे पर मिनट मेरा पैसा चाहिए। दुनिया का कोई वर्कर फोकट में मेहनत नहीं करेगा। एफर्ट मतलब मेहनत क्यों करेगा? तो बोले टू गेट इकोनॉमिक रिटर्न्स। हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, और वो कुछ फायदे की बात होनी चाहिए। रिटर्न में कुछ मेरा थप्पड़ मार दिया ऐसा नहीं, कुछ फायदे की बात होनी चाहिए तो मैं मेहनत करूं। एंड दैट इज नोन एज वेजिस। आपने अकाउंट्स में इस चीज को रट्टा मारा ही होगा कि फैक्ट्री में वर्कर जो काम करता है उसको वेजिस मिलता है, लेकिन उसका मायना क्या, मतलब क्या एग्जैक्टली, वो तो हमने रट्टा मार दिया कि जो फैक्ट्री में वर्कर काम करेगा उसको वेजिस मिलेगा। ओके, तो लेबर मतलब वर्कर है क्या? तो यहाँ पे आपको पहले दो चीज समझनी होगी। एक वर्ड होता है लेबर और एक वर्ड होता है लेबरर। एक होता है वर्ब फॉर्म, एक होता है नाउन फॉर्म। एक होता है वर्कर और वो जो करता है वो है वर्कर। एक होता है मजदूर और वो जो करेगा वो होता है मजदूरी। ओके, एक होता है लेक्चरर और जो ले रहा है वो है लेक्चर। तो एक वर्ब फॉर्म है, एक नाउन फॉर्म है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। अब ये दो चीज क्यों मैंने समझाई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर लेबर एंड लेबरर एक ही हुआ। नो, लेबर मतलब वो मजदूर, वो वर्कर जो काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है वो होता है लेबरर। दैट इज मजदूरी, दैट इज वर्क। ओके, तो यहां पर एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, देखो हम काम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिजिकली वर्क करेंगे या तो मेंटली वर्क करेंगे। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आई रिपीट माई लाइन, तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। फ्रेंड्स, अभी से ये सोचना शुरू करो, अभी के अभी, जयकांत सीख रहे, अभी के अभी सोचना शुरू करो कि लाइफ में दो में से कौन से तरह की मेहनत आपको पसंद है। या तो आप फिजिकली वर्क करोगे या तो मेंटली वर्क करोगे। तो नो थर्ड ऑप्शन एट ऑल। एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूँ तो ओके, अगर आप फैक्ट्री में मजदूर बनते हो तो आप फिजिकली वर्क करोगे, राइट? और अगर आप ऑफिस के अंदर दिमाग से काम कर रहे हो एसी केबिन में बैठकर, तो वो मेंटल वर्क हुआ। देखो, पहले तो दिमाग से एक बात निकालो जो दिमाग में घुसा हुआ है कि गंजी और लुंगी पहन के हाथ काले करके मशीन के पास जो काम करता है या पत्थर तोड़ता है वही लेबर है। नहीं फ्रेंड्स, इन कपड़ों में एयर कंडीशन क्लासरूम में मैं लेबर ही हूँ। ये जो सोच है निकालो पहले अपने दिमाग में, जो घुस चुका है कि फैक्ट्री में जो मेहनत करता है, मशीन पे जो धड़ धड़ करते रहता है वही लेबर है। नो, कंप्यूटर पे एसी केबिन में काम करने वाला भी लेबर ही है। अब भी मैं एयर कंडीशन क्लासरूम में लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ इन कपड़ों में, तो भी मैं लेबर ही हूँ और मुझे वेजेस ही मिलता है। बिलीव मी, ये सोच बदल दो। वो अकाउंट तो रट्टा मार रहे हो ओके, कि फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है उसको वेजेस मिलता है। फ्रेंड्स, अभी मैं तो फैक्ट्री में नहीं हूँ, चलो बोलो, तो मुझे भी तो वही मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। यस, ओके। तो एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, या तो हम बॉडी से ज़्यादा काम करेंगे या तो माइंड से ज़्यादा काम करेंगे, और दोनों में मेहनत लगेगी, दोनों की अपनी अपनी मेहनत है टू गेट इकोनॉमिक रिटर्न्स, ताकि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए जिसमें मेरा फायदा हो, कुछ बेनिफिट हो। अब वो बेनिफिट पैसे में भी हो सकता है, पैसे के बगैर भी हो सकता है, पर मुझे मेरा फायदा चाहिए। वेयर इज माई बेनिफिट, वो आओ, बाकी सब जाओ। ये हम बार बार बोल चुके हैं, फ्रेंड्स। ओके, तो दुनिया का कोई भी इंसान कमाने के लिए मेहनत करेगा,
अब वो मेहनत फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। एक बात समझ लो, अगर आप फिजिकल वर्क करोगे तो काम ज़्यादा करोगे और कमाई कम होगी। अगर आप मेंटल वर्क करते हो तो आप मेहनत कम करोगे और कमाई ज़्यादा होगी। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं जॉब्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, एक होता है वाइट कॉलर जॉब। फ्रेंड्स अब भी से ये सोच के रखो कि आपको क्या पसंद है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि कॉलर का मतलब शर्ट के कॉलर का कलर, अरे ऐसे नहीं फ्रेंड्स। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। बॉयलर पे काम करना होता है, मशीन के नज़दीक काम करना होता है। ओके, आप कभी पोस्टमैन का यूनिफॉर्म देखो, अगर आपके स्कूल या कॉलेज के प्यून जो थे उनका यूनिफॉर्म याद करो, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ग्रे, ओके, ऐसे कलर होते थे। ओके, तो इट इज ब्लू कॉलर जॉब। लेकिन आपके स्कूल के टीचर्स जो होते थे, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होंगे, वो ज़्यादातर जो कपड़े पहनेंगे ना, वो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। इट इज़ वाइट कॉलर जॉब, क्योंकि उनके कपड़े जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। नाउ डोंट मेक आर्ग्यूमेंट कि सर आपने क्यों डार्क कलर का पहना है। फ्रेंड्स, मैं भी लाइट कलर के कपड़े ही ज़्यादा पहनता हूँ, कभी कभार डार्क कलर, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मुझे डार्क कलर पसंद है। अदरवाइज नॉर्मली वी वेयर वाइट कलर, लाइट कलर। आप ज़्यादातर प्रोफेसर को भी देखोगे तो वो सब ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ओके, मैं एक अलग से नमूना हूँ, कुछ भी पहनते रहता हूँ। ओके, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ऑफिस में एसी केबिन में बैठने वाले लोगों के कपड़े जल्दी बिगड़ते नहीं हैं, काले नहीं हो जाएंगे, इसलिए वो वाइट शर्ट पहनते हैं ज़्यादा। तो इट इज़ वाइट कॉलर जॉब। अगर आपको थोड़ा और आसानी से समझना हो तो थोड़ा इसको और इजी कर देते हैं। लाइफ दो ही ऑप्शन देता है, या तो आप बॉस बनोगे और कोई और आपके लिए चाय लेकर आएगा, या तो कोई और बॉस बनेगा और आप उसके लिए चाय लेकर जाओ। नो थर्ड ऑप्शन। या आप एसी केबिन में बैठ के बेल बजाओ और क्यों ना के पूछेगा यस सर व्हाट डू यू वांट, और या फिर कोई और एसी केबिन में बैठ के बेल बजाएगा और आप जाओगे यस सर व्हाट डू यू वांट। बस यही फर्क है। अगर और भी आसान लैंग्वेज, अगर बम्बईया लैंग्वेज में समझाऊँ तो, या तो आप फ्यूचर में यहाँ पे टाई पहनोगे, या तो यहाँ पे रुमाल बांधोगे, 10 का 20, 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 एक पक्का, एक ये कॉर्नर, एक वो कॉर्नर का टिकट। ओके, या तो टाई पहनोगे या तो रुमाल बांधोगे। नो थर्ड ऑप्शन। तो चॉइस इज योर्स। लेबर में तो अपने को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कमाना है। एक बात समझ लो, इंसान का बच्चा ही लेबर बन सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसे समझ में आता है कि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए टू गेट इकोनॉमिक रिटर्न्स। इंसान का बच्चा ही लेबर बन सकता है। यहाँ पे यू विल हैव वन डाउट। सपोज गांव में कोई एक गधा डोंकी, कोई एक गधा कुम्हार के साथ पूरा दिन मिट्टी लेके घूमते रहता है। ओके, क्या वो गधा जो है वो लेबर में गिना जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उस गधे को ये अक्ल नहीं है कि उसको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए वो मांग पाए। क्या वो कुंभार को, अपने मालिक को बोल पाएगा कि मेरे को इतना खाना दो? मैक्सिमम गधा क्या बोल पाएगा? खत्म। इसके आगे क्या बोलेगा वो? और कभी भी है ना, गधे का जो मालिक होता है ना, वो गधे को पेट भर के खाना कभी नहीं देता है फ्रेंड्स, कभी नहीं देता है। अगर उसको पेट भर के खाना मिल गया तो वो सो जाएगा, और अगर मालिक उठाने जाएगा तो वो मालिक को लात मारेगा। मतलब एक गधा पेट भर के खाना तक नहीं मांग सकता है। मतलब उसको ये नहीं समझ में आता है कि इकोनॉमिक रिटर्न्स क्या मिलना चाहिए, उसको ये नहीं समझ आता है। एंड दैट इज वाई गधे के बच्चे को हम लेबर में नहीं गिन सकते हैं। तो इट शुड बी कन्फर्मली ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान का बच्चा होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि लेबर कोई इंसान का बच्चा होगा, और वो बच्चा या तो फिजिकल वर्क करेगा या तो मेंटल वर्क करेगा, ताकि उसको रिटर्न में कुछ फायदे की चीज़ मिले, जिसको हमने नाम दे दिया वेजिस, मजदूरी। तो ये बन गया लेबर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कंपैरिजन समझा पाऊँ तो फ्रेंड्स, जमीन लैंड जो था ना, वो चीज़ थी
कि हम खुद इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, ये ऊपर वाले की देन थी। ना हम जमीन को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, वो जो है वही है। लेकिन लेबर हम खुद है, आई रिपीट माई वर्ड्स, लेबर हम खुद है फ्रेंड्स, लेबर हम खुद है। ओके, तो यहाँ पर अब ये नहीं होता है कि चलो हम लेबर की सप्लाई बढ़ाए। अरे फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा लोग पैदा होंगे उतने लेबर ज़्यादा, जितने बच्चे कम पैदा होंगे उतना लेबर कम। जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते, लेकिन लेबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये अपना सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, दैट इज लेबर। तो लेबर दो चीज कंप्लीट हुई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है फ्रेंड्स। गिव द हेडिंग कैपिटल। आई नो जिन लोगों को अकाउंट समझ में आया है वो सभी यही बोलेंगे, सर हमको तो याद है, आप काहे को टेंशन दे रहे हो। आई नो फ्रेंड्स, अकाउंट्स के हिसाब से आपको जो कैपिटल आता है वो गिन के 2 या 3 लाइनें मुझे पता है। एक तो होता है अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो पैसा हमने बिजनेस में डाला था मूडी, आप उसको कैपिटल बोलोगे। दूसरा आपको पता होगा कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी, बिजनेस के लिए वो टेंशन है, टेंशन। और तीसरा सीखा होगा कि अगर आपने कैपिटल कहीं पे लगाया है तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट, ब्याज। अगर मैंने बैंक में पैसा दिया है तो मुझे उसके ऊपर ब्याज ही चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे ज़्यादा आपको कैपिटल के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया है फ्रेंड्स। अगर फ्यूचर में कभी कोई अच्छी फाइनेंशियल कंपनी में जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, ओके, कोई फाइनेंशियल कंपनी में जॉब के लिए आपने अप्लाई किया अगर, और वहाँ पे अगर इंटरव्यू में आपको पूछ लिया कि व्हाट इज कैपिटल, डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंसेस, व्हाट इज कैपिटल डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंसेस, तो आपके पास 5 लाइन बोलने को नहीं होगी। तो वो हम दे रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू में उसका रिप्लाई कर पाओ। तो राइट नाउ, अब ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, राइट नाउ कैपिटल it is produced means for further production, it is produced means for further production, it is produced means for फर्दर प्रोडक्शन। पहले तो एक चीज समझो फ्रेंड्स, हमने कैपिटल इसलिए प्रोड्यूस किया है ताकि हम कुछ और प्रोड्यूस करके पब्लिक को दे पाए। देखो, लैंड हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले की देन है, लेबर हम खुद है। पर कैपिटल के बारे में एक चीज अच्छी है, कैपिटल अपना खुद का बनाया हुआ है। आगे का लाइन पढ़ो, it is man-made factor, write it down, it is man-made factor, it is man-made factor। फ्रेंड्स, कैपिटल एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनाई हुई है, ये इंसान की खोज है, इसके ऊपर डेफिनेटली हम प्राउड फील कर सकते हैं कि यस, ये हमारी देन है। लैंड तो अपनी देन नहीं है, ऊपर वाले की देन है, लेबर तो हम खुद है, कैपिटल ये अपनी खोज है। एक बात समझ लो फ्रेंड्स, एक बात समझ लो, जिस कैमरे में अब भी मेरा लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कैमरा ऊपर से बारिश में नहीं गिरा है, नदी के पानी से बहता हुआ नहीं मिला है मस्ती की तरह। वो कैमरा वर्कर ने अपनी अकल से फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस किया है ताकि मैं आपका लेक्चर ले पाऊँ, आप मुझे देख पाओ, सुन पाओ। ये एयर कंडीशन जो यहाँ पे चल रहा है, ये एयर कंडीशन खेत में उगाया हुआ नहीं है, ये वर्कर ने अपनी अकल से फैक्ट्री में बनाया है ताकि ये मुझे कूल एयर दे पाए बंद कमरे में भी। ओके, ये बारिश में नहीं गिरा, टपका है ना, ये पेड़ पे लटक रहा था कि मैंने तोड़ दिया और एसी लगा दिया। ये फैक्ट्री में बनाया गया है वर्कर की मेहनत से, उसकी अकल से, ताकि ये मुझे कूलिंग एयर दे पाए। जिस चेयर पे आप बैठते हो वो चेयर जंगल में लकड़े से ले रही, पेड़ से नहीं मिल गई, पेड़ से तो लकड़ा मिला था,
बाद में उसको चेयर में कन्वर्ट किया फैक्ट्री के अंदर ताकि आप उसके ऊपर बैठ पाओ। तो इट इज मैन मैन्युफैक्चर, ये सबसे बड़ी बात है, ये इंसान की बनाई हुई चीज है। पहली बात, कैपिटल इंसान की बनाई हुई चीज है, सबसे बड़ी बात। इट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये इसलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि ये कुछ और प्रोड्यूस करके आपको दे पाए। आई रिपीट, ये इसलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि ये प्रोड्यूस करके आपको कुछ और प्रोड्यूस करके दे पाए। हर वो चीज़ जो आप यूज़ करते हो ये कैपिटल है, क्योंकि वो इंसान की बनाई हुई चीज़ है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि इसमें से कुछ और बन पाए जो आपकी इच्छाओं को पूरी करे। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। एक बात समझो फ्रेंड्स, ये शर्ट जो मैंने पहना है ये फैक्ट्री में मशीन से बना है। वो मशीन भी किसी इंसान ने बनाया ताकि वो शर्ट बना के मुझे बेच पाए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। अब आगे की जो बात है, द रिवॉर्ड इज in terms of the reward is in terms of interest. The reward is in terms of interest. Now see what is it actually. हम अगर अपना बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस के पास से मैं उसका ब्याज वसूल करूंगा। अगर मैं बैंक में पैसा रखूंगा तो मैं बैंक के पास से उसका ब्याज वसूल करूंगा। अगर मैंने मेरे बिजनेस के लिए बाहर से कर्जा लिया है और बिजनेस में लगाया तो उस कर्जे के लिए मुझे उसको ब्याज देना पड़ेगा जो मैं अपने बिजनेस से वसूल करूंगा। अकाउंट्स ने बार बार ये सिखाया होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दिस टू आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। ये दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग गिना जाएगा, ये दोनों का अस्तित्व अलग अलग गिना जाएगा। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। बिजनेस अलग चीज होती है, बिजनेसमैन अलग चीज होती है। ओके, तो बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन जब कैपिटल डालेगा तो सामने वो कमाने के लिए उसका ब्याज वसूल करेगा। तो द रिवॉर्ड इज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लैंड का रिवॉर्ड क्या था? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजिस। कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट। अब आगे जो दो चीज में डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ट्रू और फॉल्स में काम लगेगा। ट्रू और फॉल्स में काम लगेगा। ओके, राइट नाउ, ऑल कैपिटल इज वेल्थ। ऑल कैपिटल इज वेल्थ, but all wealth is not capital. But all wealth is not capital. फ्रेंड्स, ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। याद करो वेल्थ क्या था? वेल्थ का मतलब हमने समझा था anything that can be expressed which is market value. ओके, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू है, प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, माल, मिलकत, असेट्स, आप जो भी बोल रहे थे। तो कैपिटल जो है ना वो वेल्थ का एक हिस्सा है। कैपिटल जो है वो संपत्ति का एक हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जिसको आपने बिजनेस में लगाया कमाने के लिए। तो आपकी जो प्रॉपर्टी बिजनेस में लगाई गई ताकि आप कमा पाओ वो कैपिटल है, और आपकी जो प्रॉपर्टी बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही है वो आपका सिर्फ वेल्थ है। तो वर्डिंग्स आर वेरी क्लियर, ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, दो फ्लैट है। ओके, तो ये दोनों फ्लैट्स जो है मेरे, ये दोनों वेल्थ है। अब ये दो फ्लैट में से एक फ्लैट में मैं रहता हूँ और दूसरे फ्लैट में अगर मैं अपना ऑफिस चला रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं ऑफिस चला रहा हूँ
कमाने के लिए, वो मेरा कैपिटल भी है और वेल्थ भी है। लेकिन जिस फ्लैट में मैं सिर्फ रहता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, कमाता कुछ नहीं हूँ, वो मेरा सिर्फ वेल्थ है, कैपिटल नहीं है। तो जो भी कैपिटल है वो वेल्थ है ही, लेकिन जो भी वेल्थ है वो सभी कैपिटल है, नो। तो ऑल कैपिटल इज वेल्थ, ट्रू, बट ऑल वेल्थ इज कैपिटल, फॉल्स। आई रिपीट, ऑल कैपिटल इज वेल्थ, ट्रू, ऑल वेल्थ इज कैपिटल, फॉल्स। हर संपत्ति, प्रॉपर्टी आपका वेल्थ है। अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैपिटल भी है, वेल्थ भी है। अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ वेल्थ है। ओके, तो ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। आगे का लाइन बहुत सिंपल है, विदाउट कैपिटल, प्रोडक्शन is not possible. Without capital, production is not possible. फ्रेंड्स, एकदम इजी एग्जांपल से बात को समझाऊंगा। अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो लैंड चाहिए, करेक्ट। लैंड अपने आप कुछ उगाएगा नहीं। लेबर चाहिए, करेक्ट। मजदूर चाहिए जो पानी डाले, बीज बोएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, हल फावड़ा घुमाएगा, तब जाके वो कुछ अनाज उगाएगा। बात समझ लो फ्रेंड्स, जो पानी डाला गया पंप सेट से, जो बीज बोए गए, ये सब कैपिटल है, क्योंकि वो सब इंसान की बनाई हुई चीज है। जो पंप सेट लगाया, जो ट्रैक्टर चलाया, ये सब मैन मेड फैक्टर है, ताकि वो अनाज उगा के अपने पेट को भर पाए, लोगों को बेच पाए। तो फ्रेंड्स, विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर मैं इस लेक्चर के लिए सोचता हूँ कि चलो क्लासरूम का जमीन है और मैं हूँ, तो लेक्चर हो जाएगा? नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके लिए मुझे ये लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, एसी, व्हाइट बोर्ड, एलईडी लाइट, मार्कर पेन, ये सब चाहिए। और ये सभी चीज़ जो मैंने अभी गिनवाई, ये मैन मेड फैक्टर है और ये प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन है। ये सब कैपिटल है फ्रेंड्स। तो विदाउट कैपिटल मैं भले मेरे को कितना भी नॉलेज हो, मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा अगर ये सब चीज़ें नहीं हो। तो लेक्चर के लिए मुझे ये सभी चीज़ें चाहिए। तो विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। दैट वाज आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज सेशन इज फोर्थ वन। प्लीज संभल के स्पेलिंग लिखिए, एंटरप्रेन्योर। इट इज नॉट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है, थोड़ा होशियारी बने, और हमारा इंग्लिश बहुत हाई लेवल का है, एंटरप्रेन्योर। अगर घर पे कभी मम्मी पापा के सामने बोल दिया एंटरप्रेन्योर, पापा को हाँ इंग्लिश आता है, बच्चे को इंग्लिश आता है, हाँ एंटरप्रेन्योर। आसान मतलब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। राइट नाउ अंडरलाइन, ही मतलब वो बिजनेसमैन की जिसकी हम बात करने वाले हैं। ही इज स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। ही इज स्पेशल काइंड ऑफ लेबर टू गेट वर्क डन। ये बहुत जबरदस्त चीज है फ्रेंड्स, टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स। थ्रू नहीं, थ्रू, THROUGH, थ्रू अदर्स। आगे, the reward is in terms of profit. The reward is in terms of profit. The reward is in terms of profit. Now see, आप बोलेंगे सर बिजनेसमैन जो बिजनेस का मालिक है, आप तो उसको भी लेबर ही बोल रहे हो। आगे एक वर्ड लगाया हुआ है स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। ये एक खास तरह का मजदूर है। अब इसको खास तरह का मजदूर क्यों बोल रहा हूँ ना, वो समझा रहा हूँ। ये भी लेबर में तो आएगा ही, लेकिन ये अपनी अक्ल से काम कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, वेजेस कमाने के लिए नहीं।
ये वो इंसान है जो बिजनेस में अपनी अकल, अपना पैसा और अपना मैनेजमेंट का स्किल, उसके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई करेगा ताकि वो बिजनेस का मालिक बन के बिजनेस को चला पाए और प्रॉफिट कमाए। उसको वेजिस या सैलरी में इंटरेस्ट नहीं है, ये बिजनेस का मालिक है, इसके इशारे पे बिजनेस चलता है। और ये प्रॉफिट क्यों कमाएगा? क्योंकि वो बहुत सारा रिस्क लेकर बैठा है। अगर कोई बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू किया और अगर उसका लॉस हो गया तो वो अटैक से मर भी जाएगा। वर्कआउट को तो क्या है, उसने प्रोडक्शन किया तो लाओ वेजिस। फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। आज से करीब 11-12 साल पुरानी बात करूं, रतन टाटा, टाटा ग्रुप कंपनी का मालिक रतन टाटा, उसने जब टाटा नैनो कार प्रोड्यूस करने की बात की, टाटा नैनो, खुशियों की चाबी ऐसा बोलते हैं, ओके, उस वक्त ये कहा गया था कि ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार है फ्रेंड्स। और ये फैक्ट है, टाटा नैनो दुनिया की, बोल रहा हूँ इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार है, ओके। और उसने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए में कार दूंगा, पर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसने वो कार 2 लाख रुपए में बेचना शुरू किया। 2 लाख रुपए में गाड़ी। वो पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि 2 लाख रुपीज़ में कार मिलती है, ओके। फिर भी वो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी 2 लाख रुपए में। लेकिन आप शायद बिलीव नहीं करोगे, टाटा नैनो कंपनी को बिजनेस शुरू करते ही पहले ही साल में 1500 करोड़ का लॉस हुआ था। मैं 1500 रुपये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 1500 करोड़। घर पे बैठे बैठे जीरो गिनने का तो टाइम पास हो जाएगा। 1500 करोड़ का लॉस हुआ था। तो क्या रतन टाटा अटैक से मर गया कि 1500 करोड़ का लॉस गया? नहीं, इसलिए वो बिजनेसमैन है क्योंकि उसमें उतनी ताकत है कि वो इतना रिस्क ले सके। वो अटैक से मर भी नहीं जाएगा इतनी छोटी बात के लिए। आप बोले तो छोटी बात, हाँ, उसके लिए वो छोटी बात। तो वही तो समझना है, बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अक्ल और यहाँ पे जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए, जिगरा, तब जाके बिजनेस चलता है और आप उसको संभाल पाते हो। वरना बहुत कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, तो बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। और इसीलिए इफ यू हैव रिमेंबर माई वेरी सेकंड सेशन, अगर आपको दूसरा ही लेक्चर मेरा याद हो, तो मैंने बहुत क्लियरली समझाया था कि वाई वी नीड इकोनॉमिक्स। तो हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिजनेस कैसे करोगे और उसे प्रॉफिट मेकिंग में कैसे लाओगे, ये सिखाने की जो आर्ट है, जो स्किल है, वो इस सब्जेक्ट के पास है। दैट्स व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स इन आवर लाइफ। ये मैंने बहुत क्लियरली समझाया था फ्रेंड्स, ओके। तो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस का मालिक कौन है? ये एक खास विशिष्ट तरह का मजदूर है जो दूसरों के पास काम करवाता है टू गेट वर्क डन। काम तो हो ही रहा है, वर्क डन थ्रू अदर्स। ये खुद मजदूरी नहीं कर रहा है, ये मजदूर को बुला के उनके पास मजदूरी करवा कर प्रोडक्शन करके माल बेचकर कमा रहा है ना। वो सामान बेचने खुद जा रहा है, उसके लिए उसने सेल्स गर्ल रखी होगी, सेल्स बॉय रखे होंगे, सेल्समैन रखे होंगे, टेम्पो वाले को रखा होगा ना। वो खुद बना रहा है, इसके लिए उसने मजदूर रखे होंगे ना। वो खुद मशीन रिपेयर कर रहा है, उसके लिए उसने इंजीनियर को रखा होगा। मतलब वो दूसरों के पास काम करवा के काम को पूरा कर रहा है और इसलिए वो अपनी अक्ल का पैसा मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो व्हेन वी आर यूजिंग लैंड वी हैव टू पे रेंट, व्हेन वी आर यूजिंग लेबर we have to pay wages, when you are using capital we have to pay interest, when we are using our business mind there is entrepreneurship, so we should earn profit। तो अगर अब आपको सोचना है कि आपको लेबर पे जाना है कि एंटरप्रेन्योर पे आना है, ओके। यहाँ पे काम करो, मालिक ने ऑर्डर दिया, हमने किया, लाओ मजदूरी और निकल जाओ। यहाँ पे आप मालिक बनोगे, किसी और को ऑर्डर करोगे, सही गलत जो भी अंजाम होगा वो आप भुगतोगे, उतना रिस्क आप लोगे और इसलिए आपको प्रॉफिट कमाने की लालच आती है क्योंकि आपने वो रिस्क लिया है, तो आपका हक बनता है कि आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं तो दान पुण्य के लिए नहीं, हमें इसके पीछे कमाई चाहिए, ओके। इसलिए हम ये बिजनेस चला रहे हैं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग
we need 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. यहाँ पे अपना फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रोडक्शन. डोंट वरी, बाकी की जो भी एक्टिविटीज है बहुत छोटी छोटी है, 3 एक्टिविटीज बाकी है. ओके, दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेशन. That's enough for today. Thank you so much. Please take care of yourself. If you have any doubt, you can ask